Hello everyone, this is Garima. This is my very first face-to-face vlog. This video is all about my house tour. I was little confused. I mean, how to start and which clip should I put first and how to give the intro. So I thought, okay, let's do it this way. देखते हैं कैसा जाता है. So yeah, let's begin. We booked this house January 26, 2024 and it's a newly constructed house. जब हम घर का सर्च कर रहे थे ऐसा कोई बहुत बड़ी चेकलिस्ट नहीं थी, 3-4 ही बेसिक रिक्वायरमेंट थी हमारी. फर्स्ट हमें होम स्कूल अच्छा चाहिए था. अच्छा, होम स्कूल का ये कॉन्सेप्ट है यूएस में कि आप जिस एरिया जिस जिप कोड में है उस एरिया का जो भी पब्लिक स्कूल है बच्चा उसमें ही जाएगा स्कूल. ऐसा नहीं है कि आप रहो कहीं और पे और किसी और एरिया का स्कूल बहुत अच्छा है तो आप वहाँ पे भेज दो, वो नहीं है. तो हमें होम स्कूल अच्छा चाहिए था और यहाँ पे सारी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ज़ीरो फ़ी, कुछ भी नहीं देना होता है. सारी कसर हायर एजुकेशन में निकलती है. सो वो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी. सेकंड था हमारा कि हम दोनों का वर्क प्लेस मैनेजेबल डिस्टेंस पे हो. ऐसा ना हो कि घंटों ट्रैवलिंग में लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. तो वो था. थर्ड था हमारा कि एकदम कहीं अलग जगह ना चले जाएं, थोड़ा नोन प्लेस हो तो मतलब कंफर्ट लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो वो एक था. फिर किचन बड़ा चाहिए था और गेस्ट बेडरूम मस्त था. तो ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट थी हमारी जब हम घर सर्च कर रहे थे. और सेकंड या थर्ड विजिट में ही वी हैव डिसाइडेड कि हम यहाँ घर बुक कर रहे हैं. बट ऐसा नहीं था कि आप आओ और आपको घर मिल जाएगा. उनका लॉटरी प्रोसेस था कि आप नाम दीजिए अपना एंड देन कंप्यूटर जी विल सेलेक्ट. अगर आता है तो आपको घर मिलेगा, नहीं तो मतलब एक टाइम पे वो 8 या 10 लॉट निकालते थे, उसके लिए लॉटरी चलती थी. सो हमारा ये सेकंड लॉटरी में हमें मिला था. और अगर मैं इस कम्युनिटी का बताऊँ तो यहाँ पे 300 हाउस हैं. आज ही मुझे किसी ने बोला कि शायद 100 और ऐड हो रहे हैं. उन्होंने शायद और ज़मीन ली, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट उन्होंने वो भी एक्चुअली हमसे पूछ ही रहे थे तो हमें तो नहीं पता था, उनको भी किसी ने बताया तो वही पूछ रहे थे. सो आई डोंट नो. बट अभी हाँ 300 हाउस की कम्युनिटी है जिसमें से शायद 150 से ज़्यादा बन चुके हैं. और उन 150 में से मैंने शायद 2-3 ही फैमिली देखी है जो कि इंडियन नहीं है. इट्स ऑल इंडियन कम्युनिटी. बिकॉज मेजर रीज़न शायद वही स्कूल है, क्योंकि स्कूल अच्छा है तो मतलब वहाँ जहाँ का भी जिस एरिया का भी स्कूल अच्छा है तो वो इंडियन कम्युनिटी वहाँ होती ही होती है. सो या लेट्स बिगिन द हाउस टूर. सो दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ द हाउस. ये है हमारा ड्राइववे और ये जितनी भी ग्रास इधर है ना ये सब हमें ही कट करनी रहती है. तो मंथली या 3 वीक में ऐसे कट करनी रहती है. और जितने भी ये प्लांट बाहर ये लगे हुए हैं ना ये सब बिल्डर ने ही लगा के दिए थे. एनुअल टाइप हैं कि मतलब यहाँ की सर्दी वगैरह सर्वाइव कर जाते हैं. फिर ये है हमारा पोर्च एरिया, यहाँ पे हम चाय पीते हैं बैठ के सुबह. फिर ये है हमारी मेन एंट्री. ये है एंट्री डोर और एंटर करते से ही एक कोट क्लोजेट आता है. मोस्टली बाकी एंट्री जो है गराज से ही होती है, बट हाँ जब भी गेस्ट आ रहे हैं या कुछ तो फिर एंट्री मेन डोर से ही होती है. फिर ये है गेस्ट बाथरूम, फुल बाथ. अच्छा, यहाँ पे ना इसमें ये 2 डोर लगे हैं. मुझे नहीं पता था इनको जैक एंड जिल बोलते हैं. अभी एक फ्रेंड आया था तो उन्होंने बोला अच्छा जैक एंड जिल है मतलब, तो मुझे पता चला. अच्छा ये 2 टाइप से जो एंट्री होती है उसको जैक एंड जिल बोलते हैं. फिर ये है हमारा गेस्ट बेडरूम. यहाँ पे एक क्वीन साइज बेड है और 2 साइड टेबल लैम्प और ये एक क्लोजेट है. क्लोजेट छोटा सा ही है, ऐसा कोई बहुत बड़ा क्लोजेट नहीं है, बट गुड इनफ फॉर गेस्ट. फिर इसके बाद आता है ये हमारा स्टेयर्स के नीचे का एरिया. ये बहुत ही मेसी था इसलिए मैंने ओपन नहीं किया. स्टोरेज एरिया है तो उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, बहुत ही मेसी है. तो फिर ये है हमारा
फॉर्मल डाइनिंग एरिया। ये 8 सीटर डाइनिंग टेबल है और हार्डली हम तीनों तो यहाँ बैठ के कभी नहीं खाते हैं, बट हाँ जब भी फ्रेंड्स आते हैं तो फिर इधर ही बैठा जाता है। और ये इसकी दोनों साइड की वॉल ना बहुत बड़ी है, मतलब मैं कितना पेंटिंग, मुझे था कुछ इंडियन स्पाइसेस की पेंटिंग लगाऊं लेकिन नहीं मिली। और तो फिर एट द एंड अभी ये डिसाइड किया है मैंने कि यहाँ पे वॉलपेपर ही लगाएंगे, बट अभी नहीं, मतलब एग्जीक्यूशन में भी बहुत टाइम है चीज़ों के, प्लान में बहुत कुछ है। फिर ये है हमारा लिविंग रूम और सोफ़ा, सेंटर टेबल और प्लांट्स। और मुझे पेंटिंग वगैरह इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती, तो यहाँ पे मैंने ऊपर एक गणेश जी की अमेज़ॉन से ली थी शायद, हाँ अमेज़ॉन की है, वो लगा के रखी है। और फिर इसके बाद ये आता है हमारा ब्रेकफास्ट एरिया। मतलब ब्रेकफास्ट एरिया क्या, ये हमारा मेन एरिया है, हमारा चाय, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब इधर ही होता है। सो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एरिया है, मतलब सारा टाइम। दिस इज़ आवर हार्ट ऑफ द हाउस, हमारा किचन। फिर अच्छा ये वॉल मुझे एक पूरी मिली कि जहाँ पे मैंने अपने सारे ये इंडोर प्लांट्स रख रखे हैं। और मतलब सारे तो नहीं, मतलब हाँ हैं काफ़ी ये वाले। अच्छा ये है हमारा मड रूम, यहाँ पे भी एक यूनिट बननी है जो कि नीलेश बनाएंगे, बट ये भी प्लान में है, एग्जीक्यूशन होने में बहुत टाइम है। दिस इज़ अवर मेसी गराज, 2 कार गराज है। दिस इज़ अवर पेंट्री, उसको मैं कितना भी ऑर्गेनाइज करके रखने की कोशिश करूँ वो मेसी ही लगती है, पता नहीं क्या मतलब उसको चाहिए। फिर अभी पेंट्री के बाद हम मूव करेंगे अपने सेकंड फ्लोर पे। एक्चुअली सेकंड फ्लोर यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर नहीं होता है, सो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, जो विच इज़ एक्चुअली अ फर्स्ट फ्लोर बट सेकंड फ्लोर, आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग। सो अब ये स्टेयर्स से ऊपर चलते हैं, सो दीज आर स्टेयर्स। फिर यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो आता है हमारा लॉफ्ट एरिया, और ये सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे जाती हूँ, नहीं क्या नीचे से और ये ऊपर से नीचे भी आती हैं, किसी में तो डायलॉग बना ये। अच्छा ये हमारा लॉफ्ट एरिया है। सो यहाँ पे वही हमने एक सेटअप कर रखा है, अपना पुराना सोफ़ा यहाँ पे डाला हुआ है, एक टीवी भी लगाया हुआ है। मुझे टीवी यहाँ पे देखना ज़्यादा पसंद है, और या तो मुझे टीवी से ज़्यादा ही मैं अपना आईपैड अपने पास रखती हूँ, तो वही मेरा चलता है। ये है, और ये देखिए लेगो, माय गॉड। अच्छा सबसे मेन पार्ट हमारे भगवान जी, और बेस्ट पार्ट ये मंदिर नीलेश ने बनाया है। अच्छा यहाँ पे भी ना लॉफ्ट एरिया में भी, जहाँ भी टीवी के नीचे ना एक कंसोल टेबल बननी है, जो कि नीलेश का प्रोजेक्ट है। अभी बहुत सारी चीज़ें बननी है घर में। फिर ये देखो, ये मेरा बेटा ही इज़ ऑब्सेस विद लेगो, तो ये ग्रीन बॉक्स में जो है वो उसके फ्रेंड के लेगो हैं और ये उसके लेगो हैं, तो वो दोनों पूरी डायनासोर की लेगो से बनी हुई पूरी फैमिली है, वही खेलते रहते हैं ये लोग। फिर एक ये छोटा सा क्लोजेट है, इसमें मैंने सारी बेडशीट्स रखी हुई हैं, सारी नहीं, ये इन दोनों रूम की हैं, जो अभी मैं आगे दिखाऊंगी, इन दोनों रूम की ये बेडशीट्स यहाँ पे हैं। और ये है हमारा एक क्लोजेट, ये क्लोजेट बहुत बड़ा है, बट मतलब इसको जब से मैं आई हूँ, मतलब इसको ऑर्गेनाइज ही नहीं किया है। मतलब व्यान इसको जंक यार्ड बोलता है, कि कुछ भी घर का जंक है वो यहाँ रख दो आके, तो वो एक सेट, उसको पता नहीं कब उसका दिन आएगा। सो और ये है ऑफिस रूम, सो यहाँ पे भी एक सिंगल बेड टाइप डाला हुआ है, और ये है ऑफिस रूम। नीलेश का एक्चुअली 3 दिन ऑफिस जाना रहता है और 2 दिन घर से काम रहता है, तो प्रॉपर ऑफिस सेटअप घर में करके रखा हुआ है। फिर इसके बाद हम मूव करते हैं, ये कॉमन फुल बाथरूम है, ये 2 रूम्स के लिए, ऑफिस रूम और अभी जो नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी व्यान का रूम। सो ये है फुल बाथ। सो ये इसका टेक केयर करना व्यान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये उसके हिस्से है। और ये है व्यान का रूम। अच्छा ये रूम को मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, मतलब करना है, ये प्लान में है, इसका कलर चेंज करना है, बेड बनाना है। और अच्छा ये मिलो, ही इज़ बॉब, ऊपर नाम भी लिखा होगा बॉब, हाँ। सो अच्छा ये तो इसमें
अच्छा, मेरा बेटे को ना सॉफ्ट टॉयज बिल्कुल नहीं पसंद है, जस्ट बिकॉज ये मिड में जो है ये नानी ने दिया था, और ये उसको उसके बगल वाला पेंगुइन टाइप जो है वो उसको उसके बर्थडे पे दिया था, तो उसने रखा हुआ है, बट ही हेट्स सॉफ्ट टॉयज। तो ये उसका रूम है, बट हाँ अभी इसमें बहुत चेंजेस मोस्ट प्रोबेबली हम उसके बर्थडे से पहले सब करेंगे। प्लान में है कि उसको, लेकिन बेड का सरप्राइज़ तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन पूरा बनेगा, तो उसको ये सब चीज़ें मज़े आती हैं, बनता है जब, तो वो तो इन्वॉल्व रहेगा। बट हाँ रूम पेंट हमारा प्लान है कि हम छुप के ही करेंगे, कि उसको सुबह मतलब पता चले कि हाँ रूम उसका चेंज कर दिया है पेंट करके। सो ये है प्लान में। अच्छा, यहाँ पे ये फ़ैन हमने लगा के रखा है, ये मतलब मिला हुआ नहीं है ऐसा कुछ, ये हमने लगाया है यहाँ पे। ये लॉफ्ट, ये स्टडी मतलब नॉट स्टडी, ऑफिस रूम, ये व्यान का रूम, और फिर इधर जाके है हमारा व्हाट इज़ दिस कॉल्ड, वॉशर ड्रायर एरिया। वॉशर ड्रायर अच्छा, ये मुझे मिला था, ये सारे गिफ्ट मुझे हाउस वार्मिंग में मिले थे, जो भी पेंटिंग मैंने दिखाई है। एक पुरानी थी जो स्टेयर्स में नीचे लगी है, बाकी ये दोनों मुझे गिफ्ट में ही मिले थे हाउस वार्मिंग में मेरे। अच्छा, ये है हमारा लॉन्ड्री एरिया, वॉशर ड्रायर। फिर अभी मूव करते हैं यहाँ के सबसे बड़े रूम से, विच इज़ मास्टर बेडरूम। ये है मास्टर बेडरूम, और मास्टर बेडरूम में मेरा कुछ भी चेंज करने का, कुछ भी ऐड करने का प्लान नहीं है। हाँ, बट आफ्टर 2 years और 3 years आई विल सी कि शायद मैं एक मसाज चेयर में ऐड करूँ उसके अदर कॉर्नर पे। अभी मैं दिखाऊंगी वो कॉर्नर पे, लेट्स सी, अभी नहीं। और ये है क्लॉजेट। एक्चुअली मास्टर बेडरूम में 2 क्लॉजेट हैं, तो ये नीलेश का है और दूसरा वाला मेरा है, जो कि बाथरूम से होके जाता है अंदर। वो वाला। अच्छा, ये कॉर्नर में बोल रही थी, यहाँ पे मेरा है प्लान, नॉट राइट नाउ बट हाँ लेटर ऑन आई विल सी कि क्या करते हैं। ये है बाथरूम, और ये हूँ मैं। और ये बाथरूम में भी एक क्लोजेट है, अभी आगे आपको दिखाऊंगी। उसको ओपन करने की मेरी हिम्मत नहीं है क्योंकि उसमें इतना मैंने सामान भर के रखा है ना, क्या बताऊँ। और इधर शावर और बाथटब दोनों ही हैं, और बाथटब के ऊपर जो एक विंडो है ना, उससे ना बहुत पूरे दिन मतलब बहुत अच्छी सनलाइट आती रहती है रूम में। मतलब यहाँ पे भी प्लांट बहुत लग सकते हैं। अभी ये वाला क्लोजेट मैं बोल रही थी। इसके बाद ये है मेरा क्लॉजेट। इसको तो मतलब ये तो फिर भी बहुत अच्छी हालत में है एक्चुअली, और ये सारे कपड़े मैंने इंडिया से मंगाए थे। अभी एक बार हाउस वार्मिंग में मंगाई ये सारी साड़ियाँ, अभी मैंने दिवाली जो निकली है ना तब मैंने एक बार मंगाया था गाज़ियाबाद, गरुण वेगा कुरियर सर्विस है, तो उससे मंगवाया था गाज़ियाबाद से। तो मुझे जो सामान लेना था वो मैं अमेज़ोन से ऑर्डर कर देती थी, मम्मी साड़ी वाड़ी लेके भाई के घर पे भेज देती थी, तो फिर वहाँ से फिर सीधे आई गेस 3-4 दिन में ही सामान आ जाता है। बेडरूम ये था, और अभी मैं दिखाती हूँ आपको बैकयार्ड प्रॉपर। अच्छा, बैकयार्ड का भी काम हमारा काफ़ी बाकी है, बट इस साल अभी हम कुछ भी नहीं करने वाले, या कर भी दें पता नहीं, कभी भी उठ के हम कुछ भी कर देते हैं, भगवान जाने। बट हाँ अभी प्लान में नहीं है, अभी सिर्फ जो नीलेश के प्रोजेक्ट मतलब जो भी वुड का काम जो भी है, अंदर का जो भी बनना है वो सब होगा। बाहर का काम अभी इस साल तो नहीं अभी कुछ भी है। ये है बैकयार्ड, यहाँ तक जहाँ तक फेंसिंग दिख रही है वहाँ तक है। उसके बाद फिर एक पॉन्ड टाइप है, और ये दिस इज़ ऑल अबाउट आवर हाउस। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. I will see you soon with new vlogs or recipes.